पूरी दुनिया में आज के समय में इंडिया थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर बना हुआ है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सोचिए, आप जो पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हो तो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट का मोर देन 85% बाहरी देशों से और स्पेशली ओपेक कंट्रीज से ही सोर्स किया जा रहा है। इससे साल दर साल इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता जा रहा है। अब ये नुकसान तो हम सह सकते हैं, लेकिन एनवायरमेंट को जो एक मेजर डैमेज हो चुका है तो उससे उभरने के लिए यहाँ पर काफी लंबा समय लगने वाला है। इनफैक्ट हर साल आपने देखा होगा कि वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से इंडिया की एटलीस्ट 3 से 4 सिटीज तो हमेशा रहती ही हैं। वर्स्ट के सिनेरियो में तो यहाँ पर इससे भी ज्यादा सिटीज आ जाती है, लेकिन अब इसे काउंटर करने के लिए यहाँ पर अब कुछ इफेक्टिव स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस को लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर कुछ एम्बिशियस टारगेट भी सेट किए थे इन पास्ट। उनका टारगेट था कि 2022 तक 10% इथेनॉल ब्लेंड किया जाए, फिर 2025 को 20% इथेनॉल का ब्लेंडिंग किया जाए। लेकिन अब रिसेंटली वेडनेसडे को यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस टारगेट को और ज्यादा एडवांस कर दिया है और यहाँ पर अब इनका टारगेट है कि मात्र अब 2 साल के भीतर ही 2023 तक इनका टारगेट होगा कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को अंजाम दिया जाए। और अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधे सीधे डायरेक्ट निर्देश दे दिए हैं सभी ऑयल कंपनीज को कि वो जल्द ही अब इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल की शुरुआत कर दें। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के स्पेसिफिकेशंस है तो उनके तहत ही यहाँ पर 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी और ये लागू होगा भारत के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। ये सब खुद ऑयल मिनिस्टर ने अपने गैजेट नोटिफिकेशन में कहा है और ये नोटिफिकेशन अब 1 अप्रैल 2023 से लागू होना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 2023 से 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल आपको देखने मिल जाएंगे। लेकिन करेंटली अगर आप देखो बाकी कंट्रीज में जैसे कि ब्राजील, यूएसए, कनाडा, तो यहाँ पर तो E85, E90 यानी कि 85% से लेके 90% तक भी वो इथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हैं विद पेट्रोल। और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि उन कंट्रीज में फ्लेक्स इंजन को काम में लिया जाता है। और इसको लेकर अक्सर आपने देखा होगा कि यूनियन मिनिस्टर 2018 से ही अर्ज करते आ रहे सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज को कि वो फ्लेक्स इंजन को अपनाएं। जल्द से जल्द वो अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ इस तरह के इंजन्स को डेवलप करें ताकि हम जल्द ही हमारी ऑयल निर्भरता को जल्द से जल्द काफी ड्रास्टिकली कम कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली आपने नोटिस किया होगा कि हर साल वो सभी कंपनीज को आह्वान कर रहे हैं, लेकिन कंपनीज है कि वो टस से मस नहीं हो रही हैं। इनफैक्ट इस साल की शुरुआत में भी उन्होंने सभी कंपनीज को कहा था कि वो जल्द से जल्द फ्लेक्स इंजन को मार्केट में लाए, अदरवाइज वो उनकी एक बात भी नहीं सुनेंगे। बट यहाँ पर कंपनीज फ्लेक्स इंजन को लेकर ज्यादा कुछ एफर्ट्स डाल ही नहीं रही है और वो तो मुश्किल से अब धीरे धीरे इंडिया में ऑटो पार्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वरना ये ऑटोमोबाइल कंपनीज हमेशा से चाइना से इस तरह के माल को सोर्स करती आ रही थी। तो आप सोच सकते हो कि 2017-18 से लेके अब तक यहाँ पर कंपनी को हमेशा से कहा जा रहा है कि वो फ्लेक्स इंजन लॉन्च करे, लेकिन इस पर कोई भी रिजल्ट हमें अब तक देखने नहीं मिला है। और इसी की वजह से हमें काफी स्पेसिफिक तरीके से अब इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी पड़ रही है विद 20%, अदरवाइज हम इसे काफी इंक्रीज भी कर सकते थे अप टू 30 to 40%। यहाँ पर वैसे तो सरकार ने काफी सारे सॉफ्ट लोन्स भी प्रोवाइड किए हैं शुगर मिल्स को ताकि वो अपने इथेनॉल प्रोडक्शन की कैपेसिटी को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सके बाय एडिंग डिस्टिलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि शुगर के प्रोडक्शन पर इससे अफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर अब जो भी एक्सेस शुगर केन होते हैं तो उससे सीधा डाइवर्ट कर दिया जाएगा। हमारे देश में आज के समय में लगभग 6 मिलियन टन एडिशनल सरप्लस शुगर मौजूद है जिसे हम फर्दर डाइवर्ट कर सकते हैं टू प्रोड्यूस 7 बिलियन लीटर्स ऑफ इथेनॉल। लेकिन 2023 का हमारा जो टारगेट है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का, तो वहां पर हमारी रिक्वायरमेंट होगी 10 बिलियन लीटर्स की। तो आप सोच सकते हो कि 7 बिलियन लीटर्स तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 10 बिलियन लीटर्स की आवश्यकता है। तो इस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए यहाँ पर ग्रेन्स का भी यूज किया जाएगा टू प्रोड्यूस एक्सेस इथेनॉल। अब ये जो काफी फास्ट ट्रांजिशन हो रहा है 2025 से अब सीधा 2023 का टारगेट, तो अब आने वाले समय में कार मैन्युफैक्चरर्स पर भी निर्भर होगा कि किस तरह के न्यू इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ वो अपकमिंग कार्स को लॉन्च करते हैं। क्योंकि अगर वो फ्लेक्स इंजन को मार्केट में उतार दे तो यहाँ पर तो इंडिया एक काफी बड़ी छलांग मार सकता है। लेकिन अगर इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स कोई फ्लेक्स इंजन को नहीं लाते, साल दर साल यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर अर्ज करते रहे इन सभी मैन्युफैक्चरर्स को, तो फिर तो हमें भारी देशों पर ही निर्भर होना पड़ेगा। इसका कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट अल्टरनेटिव फ्यूल्स वाले व्हीकल्स। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर से कमेंट करके बताइएगा।